Now I am going to explain some important points of simple pendulum. Means this is the third video of simple pendulum. Some important point. First, t equal 2 pi अंडर रूट एल ओवर जी. ये टाइम पीरियड किसका है? सिंपल पेंडुलम का. तो टाइम पीरियड जो है हमारे पास, टाइम पीरियड टी किस पर डिपेंड करता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट एल. मीन्स ये टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अंडर रूट एल के. मीन्स अगर हम एल को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर हम एल को डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट पॉइंट 2 है इफ एल लेंथ इज ग्रेटर देन और ई. ठीक है. तो आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ. अगर लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो रेडियस ऑफ अर्थ से मैक्सिमम है देन द इफेक्टिव लेंथ एल डैश होगी. तो 1/L इक्वल 1/L प्लस 1/RE. तो एल डैश आ जाएगा हमारे पास RE अपॉन 1 प्लस RE ओवर एल. ठीक है. तो T इक्वल आ जाएगा 2 पाई RE अपॉन 1 प्लस RE ओवर एल जी. अब इसमें दो केसेस हैं. इफ लेंथ क्या हो? लेंथ स्ट्रिंग की इनफाइनाइट हो इज दैट एल ग्रेटर देन RE. मतलब जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो रेडियस ऑफ अर्थ से मैक्सिमम हो तब टाइम पीरियड कितना होगा पेंडुलम का? T इक्वल 2 पाई अंडर रूट R ओवर जी. 2 पाई रूट 6.4. रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ RE वैल्यू होती है 64 यानी 6400 किलोमीटर. ये हमने लगा दिया, मीटर में लगाया है 6.4 इंटू 10⁶ अपॉन जी की वैल्यू 9.8. तो जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा? अर्थ का अबाउट 84.6 मिनट. ठीक है. और इफ़ एल इक्वल आर हो तो टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन 1 प्लस RE से ये कैंसिल हो जाएगा. तो टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन 2G. तो जो टाइम पीरियड आएगा वो 60 मिनट आएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है. जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/G के. ठीक है. किसके है? 1/G के. अगर सपोज दैट आपके पास क्या है, G की वैल्यू क्या है? इंक्रीज हो रही है. जहाँ कहीं भी आप जाएं G की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वहाँ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि ये रेसिप्रोकल है. सपोज दैट पोल है, पोल पर G की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वहाँ टाइम पीरियड कम हो जाएगा. ठीक है. और पोल से जैसे ही हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वहाँ टाइम पीरियड इंक्रीज होने लगेगा क्योंकि वहाँ G की वैल्यू क्या है? कम हो रही है. तो टाइम पीरियड इंक्रीज होता चला जाएगा. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है? ठीक है. टेम्परेचर सपोज दैट थीटा ले लेते हैं. टाइम पीरियड क्या इफेक्ट डालता है? अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. ठीक है. टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं हम? इंक्रीज कर रहे हैं. तो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो लेंथ होगी वायर की एल वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. और लेंथ इंक्रीज होने पर, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल होता है, लेंथ इंक्रीज होने पर टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है इज मेड टू ऑसिलेट इन सम फ्लूइड ऑफ डेंसिटी. फ्लूइड की डेंसिटी, उस फ्लूइड की डेंसिटी में क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है. और फ्लूइड की डेंसिटी क्या है? रो नॉट है. और बॉब की डेंसिटी क्या है? रो है. इफ़ जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो इज़ लेस देन हो डेंसिटी ऑफ बॉब से, तब जी डैश इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा? G1 माइनस रो नॉट अपॉन रो. यानी T इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी डैश. यहाँ वैल्यू लगाएंगे आप. ठीक है. तो जी डैश आप देख रहे हैं कम हो जाएगा. जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी. जी डैश की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये मैक्सिमम है तो जी डैश की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑल्सो इंक्रीज्ड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड. ठीक है.